जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी तो बात ये थी कि अब जम्मू कश्मीर में विकास कैसे हो। जाहिर सी बात है, विकास में सबसे बड़ा रोल होता है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। अर्बन एरिया में विकास होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इकॉनमी भी सुधरेगी और लोग जो हैं विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। मगर इसके बीच में एक सबसे बड़ा रोड़ा था CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज़। अगर लेमैन की भाषा में बात करें तो एक ज़मीन, उसका टाइटल क्या हो, इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें जम्मू कश्मीर में थी। और जब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए तो उन्होंने भी अपने कई भाषणों में कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ज़मीनों को लेकर है। अब सरकार ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, मगर अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। पहले क्या था और अब क्या है, इस पर बात करेंगे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी, एक बिजनेसमैन और साथ ही साथ CLU पर बहुत सा सर्वे कर चुके एक युवा से जिनका नाम गौरव गुप्ता है। तो गौरव जी हमें बताएंगे कि आखिर ये सारी दिक्कतें क्या थी और अब इन दिक्कतों से निजात कैसे पाई जा रही है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ स्क्वायर के इस खास टाइटल के शो में। चेंज ऑफ लैंड यूज़ एक ऐसा इशू है जिस पर दिक्कतें तो सबको हैं मगर समझ बहुत कम लोगों पे है। आप आज अपनी डायरी, किताब, कैलकुलेटर साथ लाए हैं, मुझे लगता है पूरी जानकारी के साथ आए हैं और आपका कई अखबारों में नाम भी छपा, अखबारों ने आपका जिक्र किया कि गौरव गुप्ता ने जो ये बात कही है सही है। मुझे सबसे पहले एक ये बात जाननी है कि चेंज ऑफ लैंड यूज़ का स्टेटस आज क्या है और क्या लोगों को दिक्कतों से निजात मिल रही है? देखिए दीपक जी, जहाँ पर अभी आप बात कर रहे हैं कि मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, मेरा आइडिया यही था कि अगर आपके साथ इंटरेक्शन करने का आज मौका मिला है, आज आपने, आई एम थैंकफुल टू यू कि एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो एक डिसैमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, दैट शुड बी वेरी क्लियर। पब्लिक को पता चलना चाहिए हुआ क्या है, फ़र्क क्या है। बात आपकी सही है कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का जब ये नोटिफिकेशन, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जब ये नोटिफिकेशन आई दिसंबर 2021 में, जब ये नोटिफिकेशन आई तो उसके बाद इस नोटिफिकेशन का हमने संज्ञान लिया कि इस नोटिफिकेशन से क्या क्या मापदंड हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। जो चेंज इन लैंड यूज़ की आज बात हो रही है, कोई भी अपना व्यापार शुरू करना चाहता है या कोई रेजिडेंशियल कुछ बनाना चाहता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मापदंड आए कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा और आपको ये उसके लिए फीस पे करनी होगी जी। मतलब अगर आप रेजिडेंशियल भी कुछ बनाना चाहते हैं या अगर आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या आप कुछ कमर्शियल कोई एक्टिविटी लगाना चाहते हैं। पर उस समय दीपक जी जब ये नोटिफिकेशन आई, काफ़ी एक आक्रोश और एक काफ़ी निराशा हमें तब हुई कि जब वहाँ पर कुछ ऐसी टर्मोलॉजी का यूज़ किया गया जहाँ पर फॉर एग्जांपल, मैं आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल कि एक कोई, जैसे मैं आप ही की बात करता हूँ, आप गोमनासा में आपके पास प्लॉट है, मड में या गोमनासा में कहीं पर प्लॉट है और आप वहाँ पर, आपका 4 कनाल का प्लॉट है और आप यू वांट टू कंस्ट्रक्ट समथिंग देयर, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कमर्शियल कोई एक्टिविटी चलाना चाहते हैं आप, तो आपको जब आपको उस मापदंड के पीछे आप जब कहे कि अब मैंने यहाँ पर लेना है तो मुझे चेंज इन लैंड यूज़ जो आज एक आपको एक जो आपको फीस पे करनी है वो किस तरीके पे करनी है। जी बिल्कुल। आपका लैंड का टाइटल आप चेंज कर रहे हैं, आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर चलाने लगे हैं तो आज वो जो आपने फीस पे करनी है वो कैसे करनी है जी। उसमें क्या था दीपक जी, जो उसमें सबसे बड़ी जो उसमें चैलेंजिंग चीज़ थी और जो सबसे बड़ी चीज़ उसमें देखने वाली ये थी कि दीपक जी गोमनासा में कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बट वहाँ पर जो उनको CLU, जो चेंज इन लैंड यूज़, जो उन्होंने फीस जो पे करनी है वो उनको देनी है हाईएस्ट जो एरिया है ना, हाईएस्ट जो एरिया मतलब जैसे हमारा जहाँ हम ग्रीन बेल्ट में अभी बैठे हैं वो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप JDA की जहाँ तक लिमिट्स हैं पूरी अगर हम बात करें उसमें ताकि हाईएस्ट जो आपका जो रेट है आपको वो हर जगह के लिए वही पे वो आपको एप्लीकेबल करेगा। समझो गोमनासा में गौरव जी कब तक रूल ये लागू था? मैं आपको दीपक जी वही बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन आपको हाईएस्ट जो 2020 में नोटिफिकेशन, जो 2021 दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आई कि आप अगर उस एरिया में कुछ बनाना चाहते हैं, आपको जो उसकी जो चेंज इन लैंड यूज़ की जो आपको वैल्यू पे करनी है वो आपको हाईएस्ट रेट की करनी है। जो JDA की जहाँ तक लिमिट्स है उसमें आपने देखना है कि सबसे हाईएस्ट रेट क्या है, वो स्वाभाविक है गांधीनगर का सबसे ज़्यादा है, दीनदयाल पार्क का सबसे ज़्यादा है गांधीनगर का। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब आप कैलकुलेशन करते थे, जब आप अपनी पूरी एक कैलकुलेशन करके निकालते थे तो वो बात कहाँ से कहाँ पर चली जाती थी और इतनी बड़ा अमाउंट फिर आप जैसे ही कई लोग, क्या हज़ारों लोग ये सोचते थे कि आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा हाईएस्ट फी यहाँ पर पे करनी है जी। हमने उसके फॉलोअप लिए, चैम्बर के डेलीगेशन गए, हमने हर जगह अपनी गुहार लगाई एंड वी आर ग्रेटफुल टू माननीय हमारे उपराज्यपाल
मनोज सिन्हा जी, और ख़ासकर मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूँगा, चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करूँगा कि जिस तरीके उन्होंने भी फिर ये पूरा संज्ञान लिया इस चीज़ का कि वाकई में ही दिस नीड्स टू बी अमेंडेड होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। क्या स्टेटस है गौरव जी? अब देखिए, आज सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि जब 13 अक्टूबर 2-4 दिन पहले जब ये अमेंडमेंट होकर आया, आपने देखा, आपने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जब एक नोटिफिकेशन आई, उसमें क्लियर कट लिख दिया उन्होंने, 13 तारीख का ऑर्डर है, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, आधी वैल्यू कर दी। मतलब आप अगर गौ मनासा में ही हैं, मैं ना इसको आपको और अच्छे तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप उसमें मुझे बताइए, हमारे दर्शक ज़्यादा बेहतर जानेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट है जानीपुर इलाके में और दूसरा प्लॉट मेरा है मुट्ठी इलाके में, जो एक बरनाई मान लीजिए कहीं थोड़ा गांव की तरफ, एक मेरा जानीपुर में है और एक मेरा गांधीनगर में है। मैं तीनों प्लॉट्स के जो टाइटल हैं उनको, उन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ और मुझे वहाँ पर बिल्डिंग बनानी है बाकायदा जो लीगल जो एक सिस्टम होता है उसके तहत। तो मुझे जो फीस देनी होगी वो मुझे किस लेवल पे देनी होगी? अब 50% क्या हुआ? आपको टोटल फीस का 50% हुआ है, ये क्या है 50%? देखो दीपक जी, एक फार्मूला है इसमें एक फार्मूला है जो कि आपके आज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने निकाला है कि CLU कैलकुलेट करने का 0.5 इंटू लैंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 इंटू लैंड वैल्यू ऑफ कनाल्स, कितने कनाल है, इंटू FSI इंटू टाइप लैंड की। FSI क्या हुआ? FSI भी समझाता हूँ क्या है जी, एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल। फ़र्ज़ करो आप गांधीनगर में अभी आप बैठे हैं और आपके पास 1 कनाल का प्लॉट है, ठीक है, और आप उस 1 कनाल के प्लॉट में कुछ बनाना चाहते हैं जी, आप अपना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं। उसमें क्या है कि 1 कनाल का जो आपका प्लॉट है, इट मीन्स कि वो 5000 स्क्वायर फीट हुआ, 5000 स्क्वायर फीट का पूरा आपका प्लॉट हुआ। अब FSI वैल्यू आपकी हर एरिया की अलग अलग है जी। फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी FSI वैल्यू गांधीनगर की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1.5 है, 1.5 5000 इंटू 1.5 जी हो गया लगभग क्या 7,500 स्क्वायर फीट उसका वो निकल गया आपका। 7,500 स्क्वायर फीट का मतलब है आपके 2,500 के आप 3 हॉल बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड द FSI। एक चीज़ मुझे बताइए कि एक 2021 में ऑर्डर आता है और उसका चैम्बर भी उसमें विरोध करता है, आप एज ए बिजनेसमैन भी करते हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिर अब आप मुतमिन हैं। आपको लगता है अब जो इन्होंने सिस्टम रखा है इससे वाकई में जो यहाँ बिजनेसमैन है, खासतौर पे जो बिल्डर है जो कुछ आगे कंस्ट्रक्शन करके बनाना चाहता है उसके लिए ईज़ हो जाएगी? देखिए, हम तो हमेशा यही बात करेंगे कि आज चलो इन्होंने वो हाईएस्ट वैल्यू वाला जो एक मापदंड है या वो जो कंडीशन है वो आज भी रखी है, पर उसको आधा करती है, ठीक है। कायदे से दीपक जी, अगर आप मेरे से पूछें कि क्या होना चाहिए, जो मुझे लगता था कि जैसे अगर आप देखते हैं आज आप और बाकी राज्य में नाम नहीं लेना चाहता, उसमें आप देखिए आप जिस एरिया में रहते हैं ना, आपको उसी एरिया की जो सर्कल रेट है ना, उसी एरिया का उसी के हिसाब से आप कुछ परसेंटेज लगा लो, लेट इट भी 2, 4, 5% लगा दो। इसमें ये चीज़ है कि इन्होंने एक हाईएस्ट जो हमारा जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दी होल, अगर आप देखें आप जहाँ पर इस अथॉरिटीज़ की अपनी लिमिट्स हैं उसके अंदर, उसमें गांधीनगर ही आता है। तो मुझे लगता है कि रिलीफ तो काफ़ी मिला है, पर इसको और भी हम अच्छे तरीके से और भी रिलीफ मिल सकता था। पर मुझे लगता है फिर भी जहाँ पर अगर एक आदमी को 50 लाख रुपया फीस जमा करानी पड़ती थी, सीधा आप उसको कैलकुलेट करो। अच्छा, इसमें मैं एक आपसे और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत सर्वे किया है, बहुत सारे कागजात आपके पास हैं जिस पे आपने पढ़ा है और इसमें आप डीप रहे हैं कि जब ये 2021 में भी ऑर्डर आया था या 20 में डेवलपमेंट की बात हुई थी, तो ये बात हुई थी कि ख़ास तौर पे क्योंकि हम बात कंस्ट्रक्शन की और बिल्डिंग्स की कर रहे हैं कि जो बिल्डर है जो कुछ मॉल बनाना चाहता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, उसके लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम होगा और रेरा या MRDA जो सेंटर के जो एजेंसीज हैं वो यहाँ बड़ा इजीली उनके लिए सारा कुछ करेंगी। मगर ग्राउंड पर हालात जो हैं हमने भी देखे हैं अभी वैसे नहीं है, बिल्डर बहुत परेशान है। बाहर से बिल्डर लाने का जो इनका एक अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, यहाँ के बिल्डर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खुद ही डेवलपमेंट को लेकर अभी बहुत ढीला है और काफ़ी चीज़ें अभी अनसुलझी हैं, इसमें केवल CLU होने से मामला नहीं सुलझेगा? नहीं, ये भी एक बड़ा मेजर एस्पेक्ट था। ऐसा नहीं हम कह सकते कि केवल CLU में कुछ हो गया तो नहीं। आपको लगता है इसके बाद ईज़ होगा? तो दूसरा मेरी सवाल था उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा उसमें यही कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। आज कहीं पर अगर सरकार ने भी देखा कि कुछ फैसले, देखिए जब पॉलिसीज़ बनती हैं ना
तो हमेशा एक्सपेक्टेड होता है कि इसमें कुछ ना कुछ आगे जाके चेंजेस होंगी जी। और उसमें क्या क्या प्रावधान करने होंगे उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगी। और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, शुक्रगुजार है आज हम एलजी सरकार के कि आज ये CLU का जो फैसला है दीपक जी, एक स्वाभाविक है। एक बात मैं आपसे करता हूँ, आप कुछ बनाना चाहते हैं XYZ, आज से साल पहले जब ये नोटिफिकेशन आई, आपको मोटा मोटा वहाँ पर 25 लाख रुपए आपकी फ़ीस बन रही थी जो आपको पे करनी थी, आज वो आपकी 12.5 लाख है। तो रिलीफ तो है ही ना, आपको 50% आपको रिलीफ आ गया। हम चाह रहे थे कि इसको हाईएस्ट जो वैल्यू वाला जो आपने बीच में क्लॉज डाला उसको चेंज करके अगर आप उस एरिया के कर दे, मुझे लगता है कि वो भी इनको समझ आ रहा होगा। बट मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग अगर ये भी आज फैसला आया, हम वेलकम करते हैं इसको, क्योंकि जिसने करोड़ रुपए एक फीस जमा करानी थी आज उसने 50 लाख ही करानी है। तो दोज हु वांट टू फ्लरिश जो कुछ आपको लगता है ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा कदम है, एक ऐसा माइलस्टोन है कि जो पहला मतलब एक चीज़ एटलीस्ट सॉल्व हो गई, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या? देखो, कड़ी से कड़ी ही जुड़ती है। आज अगर एक चीज़ सॉल्व हुई है और हम उसका वेलकम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और भी काफ़ी सेवरल इश्यूज़ हैं जिस पे आज गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता है कि दे आर वर्किंग ऑन इट। क्योंकि लोगों की जो एक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम ना हम लोगों को इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। एटलीस्ट आपने एक पॉलिसी बनाई, आपने आज एक कोहेसिव अप्रोच करके आप चल रहे हो, प्रोएक्टिव अप्रोच करके चल रहे हो कि नहीं, हमने ये दीज आर दी प्लान्स, हम जम्मू को इस तरीके लेना चाहते हैं, JNK UT को हम इस तरीके फ्लरिश करना चाहते हैं। आप जब कुछ कहते हैं ना कि जब आप कुछ पॉलिसी फ्रेम अप करते हैं या जब आप कुछ नए फरमान या नई कुछ गाइडलाइंस लाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक को एकदम एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी या पब्लिक उसको समझ जाएगी। फिर उसमें रिएक्शन भी देखे जाते हैं कि इसका हमने कर तो दिया, इसमें क्या होगा। देर आर ऑलवेज द चांसेस वैसे होते हैं कि जहाँ पर कुछ ना कुछ ठीक होता है। और आज ये सबसे बड़ा आपके सामने ही है कि जो CLU में चेंजेस हुई हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। गौरव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे भी लगता है कि जो 2032 का मास्टर प्लान है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है नए रूल्स में अमेंडमेंट कर दी गई और बहुत अच्छा रहा। एक मेरा इसके साथ जुड़ता हुआ सवाल है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर है, शायद आप चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके तक भी बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स लेके आते होंगे कि जो बिल्डर्स यहाँ पर बिल्डिंग बना चुके हैं, बहुत सारी कमर्शियल या हाउसिंग, उनको मान्यताएं नहीं मिलती, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक आप बिल्डिंग को, जब बिल्डिंग रेडी हो जाती है तो जो कंसर्न विभाग है वो अगर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो उसको मान्यता देता है कि ये बिल्डिंग हमारे अकॉर्डिंगली बनी है और इसका ये सारा कुछ क्लियर है। वो जो एक रजिस्टर मान्यता होने के बाद एक सर्टिफिकेट जो उस बिल्डर को या उस कंपनी को मिलता है, उसके बाद वो अपने अगले प्रोजेक्ट्स पे आगे बढ़ता है। आप खुद बिजनेसमैन हैं, बेटर जानते हैं कि ये सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी होता है। ये ट्रेंड हमारे जम्मू कश्मीर में पहले तो सरकारों के द्वारा भी बहुत ढीला था और आज भी इसमें बदलाव नहीं हो पा रहा। जो अधिकारी टॉप लेवल पे बैठे हैं वो इस पे काम भी नहीं कर रहे हैं और कोई प्रेशर भी चैम्बर की तरफ से ऐसा उन पे नहीं डाला जा रहा कि आप क्यों मान्यताएं नहीं दे रहे, जो एक इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्लान्स बनी हुई हैं चीज़ें। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप इसको लेकर कुछ आगे रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, कुछ सरकार के साथ बात करने वाले हैं? दीपक जी, जहाँ तक मैं बिल्डर्स की बात करूँ या मैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो यहाँ पर बाहर से आकर यहाँ पर नहीं, जो जम्मू वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जम्मू बेस की भी मैं बात करता हूँ। एज सच बिल्डर्स का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई केस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है जी। ज़रूर आज लीज डीड्स के इशू ज़रूर हैं और जिसको हम परस्यू कर रहे हैं कि लीज डीड्स हैं वो रिन्यू नहीं हो रही। आगे जिस तरीके से अगर मैं फ्रूट मंडी की बात करूँ या मैं बाहू प्लाजा हमारे शॉपकीपर्स हैं उनकी बात करूं, दिक्कतें तो हैं, पर आज मुझे लगता है कि दोज हु आर सिटिंग एट द हेलम ऑफ अफेयर्स, आज वो भी कहीं ना कहीं पर देख ही रहे हैं कि इतनी सब चीज़ें हैं, इतनी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि नाउ इट्स द राइट टाइम कि उनको भी पूरा इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिकॉज आज एक आम आदमी जो है ना वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है ना, तो टाइम हैज़ कम फॉर द इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली कि भाई ये हो क्या रहा है। आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, कहीं ना कहीं पर कामों में कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बात सिर्फ बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी की नहीं है, आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बहुत जुझारू नेता भी हैं बिजनेस कम्युनिटी के, हर चीज़ में आगे रहे हैं, मगर आप के चैम्बर के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अगर जम्मू का बिजनेसमैन, 3-4 दिन पहले मैंने आपके प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि वो मानते हैं कि JDA की ओर से बहुत सी चीज़ों में ढिलाई बरती जा रही है और जिसको लेकर हम सख्ती करने वाले हैं कि आप भाई इनको लोगों को तंग करना छोड़ दीजिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करिए ताकि वो डेवलपमेंट करवा पाएँ। और जो आदमी अगर आपके यहाँ डेवलपमेंट करवाना चाहता है, आपको
बजाय उनको फैसिलिटेट करने के आप उनको तंग करेंगे तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो that पाएगी। will तो not- आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ऐसा है कि एक आदमी काम कर चुका है, आपको उसको सर्टिफाइड करना है, सर्टिफिकेट देना है, आप उसमें भी 10 अड़ंगे अपनाते हैं, आप उनको लीगलाइज चीज़ें नहीं करते, आप उनको प्लान के हिसाब से वो चल रहा है चलने भी नहीं देते। तो ऐसी दिक्कतों को कहीं चैम्बर बीच में आकर अगर निपटाएगा तो मुझे लगता है जो आप चेंज ऑफ लैंड यूज़ या बाकी चीज़ें कह रहे हैं तो आने वाले समय में यहाँ का आदमी आगे बढ़ेगा डेवलपमेंट को लेकर। You are absolutely right. There is dire need now, especially for those. Again, I would say that those who are sitting at the helm of affairs and especially those officers जो बॉदर ही नहीं करते। जी, मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो बॉदर नहीं करते। चैम्बर का आज रोल हमेशा ही बड़ा एक प्रोएक्टिव रोल रहा और चैम्बर हमेशा ही हर इश्यूज़ में, ऐसा नहीं है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जब हम बात करें तो प्रत्येक हम लोग सिर्फ कन्फाइंड टू द बिजनेस कम्युनिटी ओनली। हम लोगों के ऊपर एक आज सबकी निगाहें हैं, हमारे पूरे राज्य के लोग यहाँ पर हम पे देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम चैम्बर हमेशा ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि तमाम ऐसे पहलू, तमाम ऐसे इश्यूज़ को प्रोजेक्ट किया जाए जहाँ पर आज मुझे लगता है कि सुनवाई एक आम आदमी की नहीं है। एक रणनीति हमारे तरफ से भी बन रही है कि काफ़ी कुछ करने की मुझे लगता है ज़रूरत है, स्पेशली फॉर दोज। अब आप समझ गए मैं किस तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल। जो एक आज एक ऊंचे हुए पदों में बैठे हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं, कुछ अधिकारी लोग ऐसे हैं कुछ जो- लोग अधिकारी जो भी काम कहीं पर नहीं बैठे करना हैं। चाहते या नहीं हाँ, चाहते कि और डेवलपमेंट वो काम उनका एक लेथार्जिक एटीट्यूड बोल दो या उनकी ना काम करने की मंशा बोल दो। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे उनको कहीं ना कहीं पर हम लोग कटहरी में खड़ा तो ज़रूर करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आज पूरी जनता आप पर निर्भर है और आपका जो डिले टैक्टिस वाला जो एटीट्यूड है कितनी देर चलेगा और हम लोग कैसे टॉलरेट करेंगे। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज एलजी सरकार आज काफ़ी गंभीर है, खासकर मैं जम्मू कश्मीर को देखता हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि पूरा एक 100 आउट ऑफ 100 तो कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। यू कैन नॉट सेटिस्फाइड ईच एंड एवरी पर्सन, बट ये कि काफ़ी कुछ आप सेटिस्फाई कर भी सकते हैं। और आज मुझे लगता है कि चैम्बर आज उसी दिशा में काम कर रही है। आज CLU की चेंज होना एक मैसिव एक हमारी अचीवमेंट है। मैं आई वुड रेदर से कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ पर हम लोगों ने इसको परस्यू किया और उसको इस लेवल पे लाया जहाँ पर ये ईज डाउन हुआ एक आम आदमी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैम्बर मेंबर्स को बेनिफिट हुआ, एक आम नागरिक को भी इसका बेनिफिट हुआ। पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर और बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं, GD की आप बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। आज आप बस स्टैंड की हालत देखिए, जो नया बस स्टैंड था सामने ही आपके सब कुछ सामने। वी कीप ऑन सेइंग कि हम लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। हम तो बोलते रहेंगे, हम तो चलाएंगे, हमारे लोग हैं, हम तो उनके लिए चलाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो आप हमारा एक नया रुख देखेंगे कि जो नहीं काम करना चाहते फिर तो हम धरना भी लगाएंगे और फिर हम उनके अगेंस्ट यहाँ पर हम पूरी वार यहाँ पर हम उनके अगेंस्ट खोल देंगे जो नहीं करना चाहते। पर दीपक जी, मैं फिर भी कहूँ बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो काम कर भी रहे हैं जो और करना भी चाहते हैं, जिनकी एक कार्यशाली में मुझे लगता है आज कहीं पर सवाल या निशान लगता ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं बीच में जो समझ रहे हैं इस बात को, पर कुछ चंद लोग हैं जो नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि उसकी खबर तो LG साहब को भी अभी तक पहुंची गई होगी। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गौरव गुप्ता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जुझारू जनरल सेक्रेटरी, जिनका कहना है कि CLU इनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन तो है ही है, ख़ास तौर पे जम्मू के बिजनेसमैन के लिए। साथ ही साथ जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या फिर डेवलपमेंट में रोड़े अटका रहे हैं, उनको भी कटघरे में जल्द ही चैम्बर खड़ा करेगा। और द न्यूज़ स्क्वायर भी लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाता रहेगा कि आखिर यहाँ पर डेवलपमेंट हो नहीं रही या कुछ अधिकारी चाहते नहीं कि डेवलपमेंट हो और बाहर का या जम्मू का व्यापारी आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाए। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।